नमस्कार। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जीवन रेखा लाइफलाइन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हृदय रेखा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लाइफलाइन पे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका उद्गम स्थान और इसके पहुंचने का स्थान क्या है। तो उद्गम स्थान इसका ये है बृहस्पति पर्वत। ये हम लोग जानते हैं कि ये बृहस्पति पर्वत ये है आपका उंगली के जस्ट नीचे जो रहता है उसको हम लोग बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। ये हमारी कौन सी उंगली है? ये हमारी हो गई तर्जनी। तर्जनी के नीचे जो भाग रहता है इसी को हम लोग बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। अब देखिए, बृहस्पति पर्वत से शुरू होके कर्व लेते हुए एकदम सुंदर धनुषाकार हो। सबसे पहली बात धनुषाकार हो। और एक चीज, दो चीजें का ध्यान रखना है कि ये है चंद्र पर्वत, ये है चंद्र पर्वत और ये है शुक्र और ये है निम्न मंगल। ये पार्ट मेरा कौन सा है? निम्न मंगल। ठीक, निम्न मंगल। ठीक है। और ये है मेरा बृहस्पति पर्वत। ठीक, और ये है मेरा शुक्र। ठीक है, और ये है मेरा चंद्र। ठीक, तो देखो शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत के स्टार्ट से निम्न मंगल से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट होते हुए ऐसे कर्व लेते हुए ऐसे करके जाए। ठीक, लेकिन ये ना हो कि जैसे कि ये है उसका स्थान, ये है उसका अपना प्रॉपर जगह। अगर किसी किसी के हाथ में आप देखिएगा कि ये जो स्थान है इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, किसी किसी का स्थान में ये ऐसे होता है, सिर्फ ये है जीवन रेखा। ऐसी जीवन रेखा पाई जाती है किसी किसी के हाथ में। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको खुद समझ में आएगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों में कितना फर्क है। ये लेंथ भी कम हो गया। ठीक, समझ में आया? तो क्या हम लोग जब आयु की गणना करते हैं तो जरूरी नहीं है कि लाइफलाइन से ही सब कुछ पता चल जाए। हम लोग जब भी आयु निकालेंगे तो लाइफलाइन, हेडलाइन, हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, सबका कैलकुलेट करके फिर इसका भी लेंथ देखते हैं कि ये पहला पोर से ऊपर है कि नहीं। ये चारों चीज का है। और मणिबंध की रेखा, ये पांचों चीज की कैलकुलेशन की जाती है और सबको जोड़ा जाता है। और जैसे हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकालते थे ना, x + y + z+, वैसे ही निकाली जाती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका एक वेरिएबल जो कि हम लोगों का एक मानक x, तो मान लीजिए जीवन रेखा वही कम है, तो एवरेज भी थोड़ा सा तो कम होगा ही। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। साल 2 साल का तो फर्क पड़ेगा ही। अगर ये सारे कुछ अच्छे होंगे तो कोई जरूरत नहीं है जीवन रेखा छोटी रहने से भी लाइफ बड़ी होगी, क्योंकि 5-6 चीजों पर ये डिपेंड करती है। लेकिन अगर किसी की जीवन रेखा प्रॉब्लम होती है और ये महिला के हाथ में अगर हो तो उनको क्या होता है ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है प्रजनन के केस में। जिनके हाथ में ऐसी होती है ना, उन महिलाओं को प्रॉब्लम होता है शिशु को जन्म देने में। शिशु को जन्म देने, प्रजनन से संबंधित परेशानियां उन महिलाओं को झेलनी पड़ती है जिनका ये लाइफलाइन इतना छोटा होता है, जिसमें शुक्र पर्वत बहुत ही कम अंदर समा पाता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए स्थान, और ये हम समझ गए एक प्रॉब्लम अगर ऐसा होता है तो। अब हम लोग जाते हैं इससे थोड़े से। अगर मान लीजिए किसी की रेखा ऐसी ना हो कि ऐसी हो, बड़ी भी तो हो सकती है, ऐसी हो, तो इस केस में कहा जाता है कि अगर लंबी रेखा है तो आयु लंबाई होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नुकसान है कि इसमें जो चंद्रमा से रिलेटेड जो सुख होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, और शुक्र से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे सीखते जाएंगे। जैसे ही हमने हृदय रेखा के बारे में ढेर सारे वीडियोस बना दिए, वैसे ही जीवन रेखा के बारे में भी आपको ढेर सारे वीडियोस और मटेरियल मिल जाएंगे। सीखते रहिए, ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे। धन्यवाद।